अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मलिया शुएब ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल से। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जब भी हाजिर होती हूँ मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीपीपी। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और आज हमें इनसे बहुत सी चीज़ें, न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जी सर, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैग्नेटिक मैजिक मलिया #MMM। और आपका अच्छा, तकिया कलाम क्या है? ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल। क्या बात है, वेरी नाइस। जी जी सर। सबसे पहले तो सर आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जरूर। हेलो, एमेन, आमीन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर पी Dr. Praveen Prahlad Bhai Patel. So first name is Praveen, so that's why P. My father's name is Prahlad Bhai, initial is P. Last name is Patel, so P. I studied medicine back home, and I studied homeopathy in Canada, so that's why doctor. So Dr. PPP. Okay. I'm the author of the book. You are the celebrity. And the marathon man who ran more than 25 full marathons by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. And the Himalayas Gurus climbing the Everest, the Himalayas by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. If the celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas Guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am 2+ times Canadian, 5+ times international, Guinness World Records, award-winning author of more than 15 books by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I served in the Canadian Army as the engineer by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. I am making army parts every 5 weeknights every week, and every night's 8 long hours by God's grace and your blessings for the global supply. And the United Nations Ambassador by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. And the founder of youarethelovebook.com with Jolly Joyful Jasmine, #JJJ. My wild wonderful wife, #WWW, the love angel of the world. I am honored, I am privileged, I am humbled, I am blessed, and I'm super excited to come live, none other than Maliha, Magnetic Magical Maliha, #MMM, all the way from Dil, Pakistan. I born in Janjan, Hindustan. I'm living in Canada. And that's my intro in English. Do you want me to translate into Hindi or you're fine? यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो आपका इंट्रोडक्शन था, बहुत मजा आया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि आपने जो बुक लिखी URD सेलिब्रिटी, हाँ ये जी, किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? बढ़िया सवाल पूछा है आपने। जब मैं मेरे मेडिकल कॉलेज के अर्ली ईयर्स में था, जब मैं लेट टीनेजर्स में था, मेरे अराउंड 19 20 का 18 का हुआ था, तब मैंने सोचा कि यार मैंने मेरी लाइफ अभी तक इतनी बढ़िया जी ली है, मेरी तो ऑटोबायोग्राफी जीवनी आनी चाहिए। तो सोचा नहीं था, मैंने सोचा इसके बाद पेन और पेपर लेके लिखनी भी शुरू कर दी मेरी लाइफ स्टोरी। ठीक है ना, राइट? तो मेरे फादर, हु इज नॉट ओनली माय फादर, माय गॉड फादर टू, सो वो मेरे को हॉस्टल पे रहता था, सूरत करके सिटी है, वहाँ हॉस्टल में रहता था, मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल थी, तो वहाँ मिलने आए। तो माय फादर इज लाइक, आई रिस्पेक्ट हिम सो मच, सो देयर वाज अ डिस्टेंस, लाइक बड़ी बड़ी जैसा रिलेशनशिप नहीं था, लाइक ठाकुर और ऐसा रिलेशनशिप था। तो मेरा बस वही था ख्वाहिश के ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा, ठीक है ना, कि भाई और बेटा वाह, है ना। तो हाँ जी, तो मैंने मेरे फादर को जो पेजेस जो लिखे थे मैंने वो बताए,
और बोला कि भाई नो, तो फादर ने देखा, पॉज लिया लंबा सा, उसके बाद एक सेंटेंस बोले, अभी भी मेरे को याद है क्रिस्टल क्लियर, हालांकि उस बात को मोर देन 35 ईयर्स हो चुके हैं। तो मेरे फादर ने बोला कि बेटा तेरी जिंदगी तो ऐसे बना कि तेरे को लिखने की जरूरत ना पड़े, दुनिया तेरे बारे में लिखे। ठीक है, मैं तो वो 40 वर्ड का झटका ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने 4 बिलियन वर्ड का झटका मेरे को लगा। तो मेरे फादर इज ऑलवेज लाइक दैट, कि भाई बेटे, लेट्स ड्रीम अबाउट गोइंग टू द सन, इवेंचुअली विल गेट स्टार्स एंड मून। चांद पे जाने के सपने तो सब देखते हैं, मोस्टली देखते हैं, मगर हम सूरज पे जाने के सपने देखें, चांद तारे सूरज तो वो तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरे फादर ऑलवेज ऐसे ही है, and thanks to him I learn a lot, every day I'm learning a lot. तो इसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। मैंने बोला कि चलो यार देखते हैं कौन मेरे को अप्रोच करता है, कि भाई, और तो ऐसे करते करते अबाउट 15 years ago अप्रोक्सीमेटली, जो मेरे पहले बुक का जो पब्लिशर है उनकी मैं स्पीच सुनने गया। हालांकि मैं सुनने किसी और को गया था, मगर बहुत सारे कभी कभी स्पीकर होते हैं ना, तो ही वाज वन ऑफ द स्पीकर। इसके बाद बोला कि चलो यार, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस है उनके, रेमंड एरन का नाम है, कनाडा में बॉर्न हुए हैं, राइट नाउ इज अबाउट लाइक मोर देन 75 उम्र है उनकी। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत लोगों को मना ऑथर भी बनाया है। तो इसके बाद वो जो सपना था मेरा वो ऑलरेडी था तो सही, ठीक है ना। तो मैंने उनके वो प्रोग्राम और ये सब, वो स्पेशली वो ऑथर कैसे बने जाते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत सारे सुने, 15-20 ऐसे प्रेजेंटेशन सुने मैंने, सेम ही प्रेजेंटेशन। आई नो कब उनके जोक आएंगे, कब या क्या बोलने वाला है, बीटो 15-20 दफा आप अटेंड करते हो, सेम 2-3 घंटे की इवेंट माना। तो आई अंडरस्टैंड, बट एनी हाउ आई कुडंट ज्वाइन, बहुत 15-20 दफा ज्वाइन नहीं कर सका, एंड सिचुएशन वाज लाइक अ मनी सिचुएशन, बिकॉज फीस वो बहुत हाई थी, ठीक है ना, अबाउट $2,000, राइट, 2,000 Canadian dollars multiply by, I don't know, $100 ऐसा कुछ चल रहा है एट टाइम आई बिलीव, सो और मे बी $200 होगा, या तो राइट, यू अंडरस्टैंड। एंड देन फाइनली एक दफा मैंने किया कि इनफ इज इनफ इज इनफ, दिस इज माय क्रेडिट कार्ड, सर चार्ज मी एंड हेल्प मी आउट टू बिकम द ऑथर, एंड दैट चेंज माय लाइफ। ठीक है, एंड देन इसके बाद 3.5 साल के बाद मेरी बुक आई, आफ्टर इवन मनी पेइंग करने के बाद। एंड सो इसके बाद मैंने बोला चलो पहली बुक लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने वो हायर भी कर दिया मैं पब्लिशर, तो बुक का टाइटल क्या रखेंगे। तो मेरी लाइफ में मैं बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मिल चुका हूँ, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मिल चुका हूँ, क्रिकेटर्स को मिल चुका हूँ, टेनिस प्लेयर्स को मिल चुका हूँ, अदर स्पोर्ट्स पर्सन को मिल चुका हूँ, स्पिरिचुअल लीडर्स को मिल चुका हूँ, और पॉलिटिशियंस, अवार्ड विनिंग ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स। सो उनके ऑटोग्राफ भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के है, ये सब वो सब। तो मैंने बोला कि यार इसके बारे में लिखने दे, राइट। मगर मैंने रियलाइज किया उन सबको मिलने के बाद कि वो लेट्स से शाहरुख खान हो, कि सलमान खान हो, कि इमरान खान हो, कि मोदी जी हो, कि कोई भी हो, तो उसमें और आप में, उसमें और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है। उनके पास 2 ब्रेन नहीं है, माना मेरे पास जो ब्रेन है वही उनके पास वो ब्रेन है, उनके पास ही 2 हाथ है, उनके पास 2 पैर है, मगर ऐसा तो क्या है सीक्रेट, राइट, तो इसके बाद मैंने वो टाइटल लाया, यू आर द सेलिब्रिटी। लोगों को बोला कि आप सेलिब्रिटी हो, तो कैसे। तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने बहुत सारे डिलीवरी ये सब देखे थे, तो उसको उस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके मैंने आई केम टू विद दिस वन, लाइक व्हेन यू केम मलिहा, और जो भी हमें सुन रहे हैं, व्हेन यू केम इन द वूम्ब यूटरस ऑफ योर ओन मॉम, there were several hundred million sperm were ready to fertilize the egg ovum of your own mom. And Maliha, out of 700 millions, you came as the celebrity. Yes, you are the celebrity. Then you became of 1 cell, 2 cell, 4 cells, and so forth. Now look at you, Maliha. You are the powerhouse of multi-trillion cells. Yes, you are the celebrity. तो सबसे बड़ी जंग दुनिया में आप जीते जब आप इतु से भी नहीं थे, अपनी आंखों से
कोई भी देख नहीं सकता था, आपको देखने के लिए माना स्पेसिफिक सोनोग्राफी और ये सब चाहिए, तब आप सबसे बड़ी जंग, बिकॉज किसी और स्पर्म को भी बनना था, पैदा होना था और एक को टच करना था और फर्टिलाइज करना था, मगर ये आपने कर दिया अगेन बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह एंड बहुत सारे वो जो कर्मा और जो भी माना जिसको जैसे भी मानते हो. So that's how I connected my hobby to meet the celebrities by my medicine knowledge, सब जानते ही है, मगर जस्ट आई केम अप विद दिस formula to awaken the celebrity within you and more than 8 billion people of the world. So that's how my book title came, and in those I wrote like how I met, let's say, Shah Rukh Khan, उनके मुलाकात, तो एक चैप्टर उसका ही है. हाउ आई मेट मिस्टर मोदी जी, उसका एक चैप्टर है. हाउ आई मेट बिल क्लिंटन, इट वाज मैं इंडिया में था तब मेरा सपना था कि मैं उस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे बिल क्लिंटन, तो उनको मैं मिलूंगा. तो एक दफा नहीं, दो दफा मिलने का चांस मिला उनको, और इवन हैंड शेक करने का भी चांस मिला. उन्होंने अपने हाथों से ऑटोग्राफ अपने वो बुक में दिए और मेरे को बुक दी. तो थिंग्स डू पॉसिबल. मैं भी गांव का छोटे से गांव में पैदा हुआ ही बंदा हूँ, सो मेरे सपने अल्लाह ताला पूरा करवाते हैं. तो दुनिया में किसी के भी कोई भी सपना हो, पूरा हो सकता है, एज लॉन्ग अच्छा एज सर, एक क्वेश्चन आया है कि अगर आपकी बुक रीड करनी हो तो नेट पे दी हुई है या फिर परचेज अमेजोन पे. हाँ जी, बढ़िया सवाल है. अमेजोन पे अवेलेबल है मेरी बुक, और आई डोंट नो पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं अमेजोन. आई डोंट थिंक सो इट्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, आई बिलीव. ठीक है. सो ईमेल भी मेरे को मिल सकती है सर? हाँ जी, पीडीएफ में. पीडीएफ में मेरी थी, पीडीएफ में, और मैंने बहुत लोगों को भेजी मैंने, मगर अब वो आई डोंट नो, बहुत साल पहले की बात है ये साल 2017 में मेरी बुक आई थी. तो अब पीडीएफ भी कहाँ है, वो भी मेरे को, वो ईमेल भी मेल वो सब बहुत कुछ भर गया था, तो पूरी सभी ईमेल निकाल दी थी. तो अब नई ईमेल में वो पीडीएफ नहीं है, तो इस सिचुएशन है. वरना डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर पीडीएफ फॉर श्योर, यू एज वेल एज जिन्होंने भी सवाल पूछा है. ओके सर. अच्छा सर, आपने बताया कि 25 से जाहिद मैराथन रेस जो है वो आपने दौड़ी है, तो सर इतनी तवानाई और तसलसल का क्या राज है? तो बेसिकली अगेन कोई भी सपना हो ना, तो वो सपना क्यों है, व्हाई डू यू वांट टू अचीव दैट, वो क्रिस्टल क्लियर हो. और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको आइदर बच्चे की तरह हंसाए या बच्चे की तरह रुलाए. ऐसा सपना नहीं है ना, तो आप बस अपना टाइम जाया कर रहे हो. रात को मैं आपको 2 बजे उठा के भी बोलो कि भाई मलिहा जी आपका सपना क्या है, तो मैंने ऐसा नहीं कि भाई अभी तो नींद में गई थी ये सब वो सब, नहीं, मेरा सपना ये है. ठीक है ना. तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर हमारा तरह से होना चाहिए हमारी ओर से. ठीक है ना. इसके बाद ऑफकोर्स एफर्ट भी रखना है, लाइक माइंडेड पीपल से मिलना है. लाइक लेट्स से मैं मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए मैं होम्योपैथी कॉलेज में गया. तो जो भी आपका रिलेटेड सपने, ऑथर बनने के लिए मैंने हजारों ऑथर को सुना, 10-15 पब्लिशर को मिला, उनके बुक राइटिंग प्रोग्राम देखे, एंड ये सब वो सब, एंड एंड अप आई बिकेम ऑथर एंड एंड अप आई बिकेम द पब्लिशर. ठीक है ना. सो ये रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है ना. जो भी आपका सपना है, लेट्स से उस सपने के बारे में 2-3 वीडियो एवरीडे देखिए आप. किसी को जो भी सपना है माना, चैट जीपीटी से सवाल करे आप, माना अब तो नाउअडेज लाइक कोई डजंट मैटर, आपका वो एक्सक्यूज किसी के पास नहीं रहा है, बिकॉज सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, और सबके पास इंटरनेट, तो चैट जीपीटी वो सब है. तो डेफिनेटली doesn't matter are you living in Pakistan or are you living in Canada or somebody living in Ethiopia or Africa, doesn't make sense. ये पूरे फोन ने, इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने टोटली लाइफ वो सेम कर दी है. ठीक है. तो ये बात है. जी. अच्छा सर, आप बहुत सी जो मशहूर शख्सियात हैं उनसे आपने मुलाकात की, तो कौन सी ऐसी मुलाकात है जो आपके दिल के ज्यादा करीब है? That's a great question. अमिताभ बच्चन, मोदी जी, बिल क्लिंटन, एंड बहुत सारे वैसे तो है, मगर हाँ 2-3 शाहरुख खान ऑफ कोर्स, आई शुक हैंड विद शाहरुख खान, यस, एंड सेवरल टाइम आई मेट विद शाहरुख खान. सो yeah, and I can go on and on and on, but I definitely like yeah, those 4-5 right away tip of my tongue है. अच्छा सर, आपका विजन ये है कि 8 अरब लोगों को उनकी अंदरूनी मशहूर शख्सियत से आशना कराना, तो सर इस मिशन पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं?
सही बात है। तो सो मेरा एग्जैक्टली कृष्ण के लिए सपना ही है। मेरे को भी रात को 2 बजे उठा के पूछोगे तो भी वही आएगा कि टू अवेकन द लव स्पिरिचुअलिटी एंड सेलिब्रिटी विद इन यू एंड मोर देन 8 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स माय मिशन, पैशन, पर्पस एंड विजन। Like this is what we are doing like right now is also like I'm living my mission, passion, purpose and vision. Like you are asking the question, I'm sharing it. So also समझा भी रहा हो कि भाई कैसे आप सेलिब्रिटी हो, माना नॉट ओनली अगेन इमरान खान और शाहरुख खान और सलमान खान और बिल क्लिंटन ही सेलिब्रिटी नहीं है, आप भी सेलिब्रिटी हो, ठीक है ना। हाँ, तो ऑल्सो बस दूसरा मना राइटिंग द बुक्स मना, सो बुक्स लिख रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे दे रहे हैं, आई जस्ट डजंट मैटर लाइक even though I meet stranger, I smile, I say hello or whatever. If I see Muslim person, I say Assalamu alaikum. By saying Assalamu alaikum, मेरा हिंदुइज्म कम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज जो पर्सन है उसी लैंग्वेज में आप बोलते हैं तो देन लाइक इट्स इजी। लाइक पीपल बोलते हैं कि ब्रेकिंग द आइस, आई एम नॉट ब्रेकिंग द आइस, व्हाई शुड आई ब्रेक द आइस? ब्रेक आइस करूंगा तो क्या मिलेगा? ऐसी मिलेगा नहीं। वो सामने वाले के अंदर भी खुदा है, जो मुस्लिम पर्सन है तो कोई हिंदू वाला बंदा है तो सामने के वाले के अंदर भगवान है, कोई क्रिश्चियन होगा तो इसके अंदर जीसस है, वो मैं देखता हूँ और उसके अंदर वो निकालने का कोशिश करता हूँ। एंड आई डू माई बेस्ट सामने वाले को स्पार्कली के लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो उसकी मर्जी, बिकॉज सबके कर्मा होते हैं, ठीक है ना। यू कैन ब्रिंग लाइक हॉर्स टू द वाटर, बट हॉर्स को मना पानी तो अंदर नहीं घुसड़ सकते ना, राइट बिना तो हॉर्स को ही पड़ेगा ना, राइट। तो मैं तो स्माइल रूहानियत से जो लगाव है आपका, हाँ जी, वो कब और कैसे शुरू हुआ? हाँ, तो वो शुरू हुआ मेरी पैदाइश से शुरू हुआ एक्चुअली, बिकॉज जिस स्टेट में मैं पैदाइश हुआ उसका नाम भी महादेव वास है। महादेव माना लॉर्ड शिवा, राइट तो मेरे स्टेट में ही 2 टेम्पल है, और एक टेम्पल तो जितना पुराना मेरा गांव है मोर देन 1000 ईयर्स का, तो मोर देन 1000 ईयर्स का वो भी वो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है ना। मेरे स्टेट में 2 टेम्पल, मेरे गांव में मोर देन 100 टेम्पल है, छोटे बड़े, इस देवी का, इस गॉडेस का, इस गॉड का, ठीक है। मगर ये आपको अच्छा लगेगा कि सबसे बड़ा जो मेरे गांव का टेम्पल है वो मुस्लिम देवी का टेम्पल है। इवन दो 1000+ ईयर्स की गांव की हिस्ट्री में ओनली हिंदू पीपल ही रहते हैं, फिर भी गांव के हिंदुओं ने, अदरवाइज मेरे जैसे जो नॉन रेसिडेंट या मेरे गांव के लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यू नेम इट, तो उन्होंने वो टेम्पल बनाया है। गांव का सबसे बड़ा टेम्पल वो मुस्लिम गॉडेस का टेम्पल है, दौलमा का टेम्पल हम बोलते हैं। हाँ जी, तो स्पिरिचुअलिटी बचपन से थी। ऑफकोर्स फादर ने बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर से मिलवाया, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर जो हमारे गांव में आते थे वो मेक श्योर करे कि जरूर मेरे फादर से मिले, और मेरे फादर से मिले तो घर पे भी उनको लाते थे। हाँ जी, घर पे भी उनको लाते थे। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही थी। और जब ये मैंने वो स्टोरी सुनी कि भाई ये तो है ना मुस्लिम देवी का टेम्पल है और गांव के लोगों ने बनाया है, और तो इसके बाद मेरी हॉराइजन बढ़ने लगी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां से पहली दफा एक्चुअली 11-12 में मैं हॉस्टल में गया, तब मैंने कुछ मुस्लिम दोस्तों से मुलाकात हुई, क्रिश्चियन दोस्तों से मुलाकात हुई। मेडिकल कॉलेज में गया तो और मुलाकात हुई। तो इसके बाद तो चर्च, गुरुद्वारा, ये सब में जाता रहा। मास्क के अंदर भी बिकॉज ऑफ आई थिंक सुन्नत और ऐसा करना होता है तो इसलिए अंदर जाने का चांस नहीं मिला। मगर बाहर से लाइक 10 दफा मैं एक वीक में 10 दफा मेरी बस होती है वो मास्क से पास होती है, लाइक मस्जिद से पास होती है। तो डेफिनेटली आई लव द स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। और मेरे पाकिस्तानी फेसबुक पे ज्यादा फ्रेंड है देन दुनिया के कोई भी कंट्री से, इवन इंडिया से भी ज्यादा और कनाडा से भी ज्यादा। इंडिया में पैदा हुआ, कनाडा में रहता हूँ, मगर मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड ज्यादा है। तो थैंक्स टू अगेन रेहान अल्लाह वाला, 7-8-9 ईयर्स को मैं भी रेहान अल्लाह वाले मेरी लाइफ में थ्रू फेसबुक आए। अभी तो इन पर्सन कभी मिले नहीं है, बट बिकॉज ऑफ वन पर्सन लाइक I have met so many Muslim people from Pakistan, even so many Indian people because of Rihan Allah, also worldwide too, उन्होंने मेरे को कनेक्ट करवाए। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियों को, अम्मी अब्बुओं को और बेटे बेटियों को इंटरव्यू भी दिया। अगेन थैंक्स टू रिहान अल्लाह। अच्छा सर, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने आप को अपनी पहचान बनाने के लिए
अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है कि हमें भी कोई बढ़िया सवाल जाने पूछा है, बढ़िया सवाल पूछा है। आई लव यंगस्टर्स बिकॉज वो यंगस्टर्स के पास वो अनगिनत सपने देखने का वो है, बिकॉज जी उनके हार्मोन्स वो उस लेवल पे है कि माना वो दुनिया को माना अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, वो सपना पूरा करना चाहते हैं, वो फोन चाहिए, वो आईफोन चाहिए, वो सैमसंग का ही मॉडल चाहिए, वो देश में जाना है, उस देश में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये वाली बनना है, वो वाला बनना है। ठीक है ना, तो ये बात है। तो पहली तो बात है कि भाई रेहान भाई जैसे मेंटर से मिले हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटर है, मगर लाइक अभी वो ठीक है ना। दूसरा, आपके पास एक मकसद हो, अल्लाह ताला से 5 दफा आप मुस्लिम हो, 5 दफा प्रे करते हो, तो प्रेयर के बाद ये भी करे कि अल्लाह ताला तूने मेरे को जन्म दिया, मेरा मेरा मकसद क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा वाई क्या है। वरना यार खाना है, पीना है, सोना है, मैरिज करना है, बच्चे पैदा करना है, वो तो एनिमल भी करते हैं, खाना पीना जी सोना बच्चे पैदा करना, उनके लिए नेस्ट बनाना, घर बनाना, ये सब वो सब तो एनिमल में और हम में कुछ तो फिर है ना, वी आर द एनिमल, वी आर सोशल एनिमल, राइट। सो हम अंदर से जवाब आएगा, नहीं आएगा तब तक पूछते रहो यार, बिकॉज हमें जो बेटा बेटी होती है, उसको लेट से आइसक्रीम खानी है, सर्टेन आइसक्रीम खानी है, तो माँ का वो अम्मी का वो पल्लू पकड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, रोएगा। हाँ, तो या अम्मी ने नहीं बोला तो अब्बू के पास जाएगा, अब्बू के पास नहीं तो दादा के पास, दादी के पास, मगर जब तक वो आइसक्रीम ना मिले तब तक वो अपनी वो माना लीला करता रहेगा और करती रहेगी, राइट। ठीक है ना, तो वही है, आस्क 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 आस्क। ठीक है ना। और अल्लाह तो बापा का भी बाप है, सबका भी बाप है। और भगवान में मानते तो भगवान भी सबका बाप का बाप है। और जीसस को मानते जीसस को। तो पूछिए जब भी प्रे करे, और इवन तो लाइक सोने से पहले पूछे कि यार मेरा मकसद नहीं मिला, डजंट मैटर, जो भी एज हुई है, मिला है तो ठीक है, तो इसके पीछे लगे रहो। ठीक है ना, उठो जागो एंड देह प्राप्त न था ત્યાં સુધી મંડ્યા रहो, ऐसा हमारे एक वन ऑफ द प्रिस्ट स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो उसके पहले हमने उठना पड़ेगा, उठो, जस्ट वेक अप एंड देन अराइज, जागो, उठने के बाद जगना पड़ेगा। एंड इसके बाद देह प्राप्त न था तब तक मंडे रहो, मीन्स until unless you don't get achieve whatever you would love to achieve, because that's your dream। उनको ड्रीम को खींचने वाले भी आएंगे, फैमिली में भी मिल जाएंगे आपको, और मना बिकॉज पीपल समटाइम डोंट कनेक्ट विथ यू। इसके बाद जब आप सपना साकार करोगे तो वही कहेगा कि ये मेरी दोस्त थी, ये मेरा भाई था, ये मेरी बहन थी, ठीक है ना। तो यही बात है। हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। जब मना वो आप पूरे शाइन हो गए, इसके बाद मना पीपल कम टू गेट टेक द क्रेडिट और व्हाट एवर, राइट, ठीक है ना। मगर तो वही है कि पहचानो यार, आप कौन हो, आपका वजूद क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है, अल्लाह ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको क्यों पैदा किया है यार, बिकॉज हम वो नहीं है जो हमें नाम दिया है हमारे पेरेंट्स ने। आप मुस्लिम फैमिली पैदा हुए तो आपका नाम मुस्लिम है, मलिहा है, ठीक है ना। मैं हिंदू फैमिली पैदा हुआ तो मेरा नाम हिंदू है। मगर वी आर बियॉन्ड ऑल दिस नेम्स, एंड लाइक दैट, ठीक है ना। इसके बाद ऐसा जियो कि माना सबको एक दफा ऊपर जाना है, ठीक है ना। सबकी एंट्री होती है, सबकी एग्जिट होती है, मगर एंट्री और एग्जिट के बीच जो डैश होता है, कहते हैं ना कि भाई सच एंड सच पर्सन बॉर्न इन सच एंड सच ईयर, सच पर्सन डाइड इन सच एंड सच ईयर, और लीव किया तो 1970 से लेट्स से 2025, सो जो डैश आता है, डैश में हम क्या कर जाते हैं, इसके बाद ऐसा कर जाते हैं तो माना लाइक लेट्स से कायदे आजम, पीपल रिमेम्बर फॉर एवर, गांधी जी पीपल रिमेम्बर फॉर एवर, ठीक है ना। शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है ना। तो यही बात है। तो बस वही है। और हमें माना जो भी सपना है उसमें आपको हीरो मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बनने का सपना है उसमें आपको वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़े सुने, ऐसे 10 15 20 25 लोगों की जो फील्ड में आप आगे पढ़ना चाहते हो उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़े, तो उन्होंने जो जो मिस्टेक की वो आप नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको और इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि भाई उसके, और सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई
सच एंड सच पर्सन माने सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, सच एंड सच पर्सन सिल्वर स्पून लेके ऊपर चला गया और वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, ऐसा नहीं है। सबको माना सबको डजंट मैटर सेलिब्रिटी फैमिली में पैदा हुआ हो, बड़े बड़े लेट्स से मगर फिर भी दे हैव टू गो विद देयर ओन स्ट्रगल, एवरीबॉडी हैज देयर और जो हार्ट का वो ग्राफ होता है ना, वो भी ऐसे होता है एकदम स्ट्रेट। जिस दिन बन गया ना, उस दिन वो डॉक्टर बोलेगा कि भाई राम बोलो, भाई राम, वो चले गए हेवन में कि भाई हेल में कि जहाँ माना जैसे कर्म उन्होंने किए अकॉर्डिंग वो चले गए। सो हार्ट का जो ग्राफ होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो भी माना वो एक सेम नहीं होता है, लाइक ये कभी कभी ऊपर होता है बहुत स्पाइक, कभी कभी डाउन होता है, ऊपर होता है डाउन होता है। तो दैट्स व्हाट इट इज। सो ये बात है। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला जो सवाल है वो ये है, एक और मेरे पास क्वेश्चन भी आया है कि आप इतना मसरूफ होते हुए अपनी जो आपकी जाती जिंदगी है उसको कैसे मतवाजन रखते हैं? क्योंकि सर देखिए, जब हम ज्यादा बिजी होते हैं या काम में होते हैं, हम हेल्थ पे भी फोकस नहीं कर पाते और बैलेंस नहीं रख पाते। तो आपने किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो बैलेंस रखा हुआ है? डेफिनेटली दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड या कभी हाँ तो लाइक मेरी बीवी है मेरे से 30 इयर्स छोटी है, ठीक है ना, राइट। मैं 54 का बुड्ढा हूँ मेरी बीवी जस्ट टर्न 25। मैं वो जस्ट टर्न 55 नेक्स्ट मंथ को हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो या वो अमेरिकन है, मैं आई नो गांव का गवाह यहाँ पे, ठीक है। सो आवर लव स्टोरी इज बियॉन्ड रेस, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कलर, बिकॉज मैं वो ब्राउनी हूँ, मेरी वो बीवी है वो वाइट अमेरिकन है, ठीक है। बियॉन्ड लोकेशन कि भाई मैं इंडिया में पैदा हुआ, कनाडा में रहता है, वो अमेरिका में पूरी जिंदगी वो पली बड़ी हुई, ठीक है ना। तो मगर या डेफिनेटली लाइक वो व्हाट्स माय प्रायोरिटी, स्वयं क्रिस्टल क्लियर, ऊपर वाला मेरी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। इसके बाद मेरी बीबी और फैमिली वो सब आते हैं, ठीक है ना, राइट। सो आई नो आई क्राइटेरिया। इसके बाद वो मेरे सपने बपने ये सब वो सब, ठीक है ना। अभी मेरी बीवी मेरे पास होती तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए नहीं टाइम देता, बिकॉज माय प्रायोरिटी ऊपर वाला, इसके बाद मेरी बीवी। अभी वो मेरे बीबी के साथ रहता हूँ, ठीक है ना, अभी, राइट तो हाँ, सो आई नो माई प्रायोरिटीज। ऑफकोर्स काम पे है तो मैंने बीवी को कहना पड़ेगा कि भाई अब काम पे जाने का टाइम होगा, इवन तो माई प्रायोरिटीज बीवी भगवान के पास अल्लाह के बाद है, फिर भी आई गोटा लेट माय बीबी नो लाइक बिकॉज वो काम नहीं होगा तो मैंने ऊपर रोक नहीं होगा खाने में, ठीक है ना। तो या एज लॉन्ग एज ये क्रिस्टल क्लियर विथ कि भाई प्रायोरिटीज क्या है, किसको क्या टाइम देना है, कब टाइम देना है, क्यों टाइम देना है, and then everything comes effortlessly because when you know, then your relatives भी also know कि भाई ये बंदा की प्रायोरिटी यही है, और ओपन कम्युनिकेशन हो तो माने डेफिनेटली। एंड कभी कभी कुछ रिलेटिव्स आपसे कनेक्ट नहीं करते, डजंट मैटर इवन ब्लड रिलेटिव हो, सो देन आई जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई टाइम, हाय हेलो ये सब वो सब जब चलता है तो ठीक है। मगर लाइक हमें मालूम है कि भाई कई लोगों को मेरा बुक राइटिंग और वो सब पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स ओके, आई डिड माय बेस्ट टू लेट देम नो, मगर दे अंडरस्टूड टू कि भाई मेरा पैशन है, सो मेरे को भी रोकते नहीं है कि भाई, ठीक है ना, राइट। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल जो है वो आपसे ये है कि आप यंगस्टर्स को और बच्चों को जो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपना जो टाइम है वो किस चीज में ज्यादा लगाना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए सक्सेस होने के लिए? बढ़िया सवाल कहा है आपने। तो पहले तो डेफिनेटली आप ऐसा करो, आप फोन देखने के लिए से फोन देखने के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हो गए बच्चे, चलो ठीक है ना, राइट। तो ऐसा करो कि आपको लोग सोशल मीडिया पे देखे, राधा दिन आप लोगों को बहुत सोशल मीडिया पे देखे, ठीक है। तो ऐसी कोई हुनर पैदा करो, बिकॉज अगेन आप माना यंग है, स्मार्ट है, आपके पास वो फोन लॉन्ग टाइम अगो आ गए, शायद वो बचपन में ही पैदा हुए तभी बना वो, हाँ पकड़ा दिया होगा पेरेंट्स ने, ठीक है ना, राइट। तो इसको rather than you being the hunt, like
आपको माना क्या शिकारी बनना पसंद है कि माना शिकार बनना पसंद है? आपको कोई शिकार आपका कर जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं, मगर शिकारी यस, आप इसका शिकार करे तो अच्छा है। तो जब आप माना अवर्स माना फ़ोन को देखने में लगाते हो, दैट मीन्स यू गेट हंट बाय समबडी, जिसकी भी वीडियो देखते हो, ठीक है ना? राइट यू नो? और ऐसे टाइम ज़ाया करने के लिए देखते हो तो यू आर डेफिनिटली द हंट। आप सीखने के लिए कुछ किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, जो भी मन आपके फील्ड में और जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज़ आप वहाँ रीच करना चाहते हो उस लेवल को, उसको बायपास करने के, उससे सीखना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर ऐसे ही माना टाइम ज़ाया करने के लिए गेम्स और ये सब करते रहते हो। आपको माना गेमर बनना है तो और गेम देखे मेक सेंस, गेम डेवलप करना है और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर बस एक ऐसे ही टाइम पास के लिए किया तो माना आप माना हंट बन गए। आपको हंटर बनना है कि हंट बनना है, आपको शिकारी बनना है कि शिकार बनना है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। सो कुछ भी देखने से पहले आप मेक श्योर करें कि भाई यार हाँ ये देखूंगा और देखूंगी तो मैं शिकारी रहूंगी, शिकार करना सीखूंगी कि भाई मैं शिकार हो जाऊंगी, मैं हंट पीस ऑफ हंट बन जाऊंगी, मैं चिकन बनना चाहती हूँ और चाहता हूँ कि मैं वो चिकन का शिकार करना चाहता हूँ और मैं शेर का शिकार करना चाहता हूँ, रादर देन शेर हमारा शिकार करे। ठीक है ना? जी सर, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के बाद अभी मैं खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ और जैसे शुक्रिया। कि कुछ कर सकते हैं हम भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पी, जिनसे आज हमने बात की, उनके बारे में जाना, हमें बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी अल्लाह बहुत बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। देखो, ये अल्लाह मेरा पैशन है इंटरव्यू देना, तो मैंने पूरी नाइट में काम करके आया। हुँ, ठीक है हुँ। ना? अभी मैंने लाइक चाहो तो 2 मिनट में सो जाओ, राइट? फिर भी आई हुँ, लव हुँ। टू गिव इंटरव्यू, आई लव टू शेयर माय विजडम, एंड तो आपने मैसेज किया, मैंने बोला चलो यार हाजिर हो जाता हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस इंटरव्यू हैपन। जी सर, बहुत शुक्रिया ठीक आपका। है? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।